आज कुछ लोग जो हैं भजन अभ्यास में बैठते हैं, अपने इष्ट देव का नाम सुमिरन आराधन करते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं और नाम सुमिरन करते समय ध्यान करते हैं और उनकी यही इच्छा होती है कि उनको सतगुरु के दर्शन दीदार हो, उनकी आत्मा का कल्याण हो। और जब वो भजन अभ्यास नाम सुमिरन में बैठते हैं, तब उनको जो है अंदर के दर्शन दीदार होते हैं। और ये दर्शन दीदार कैसे होते हैं? यह दर्शन दीदार इतनी जल्दी नहीं होते हैं कि हम बस भजन अभ्यास में बैठ गए तो हमें कुछ ही दिनों में दर्शन दीदार हो जाए। यह दिखने में जितना आसान है, यह सुनने में जितना आसान है, उतना नहीं है। कहते हैं बादलों की गर्जना, ढोल मृदंग की आवाज़ हमें कैसे सुनाई देगी? बादलों की आवाज़, गरजने की आवाज़ हमने अपने आसपास के वातावरण में, संसार में देखी है, लेकिन उन बादलों की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं? कैसे जो है हम उस आवाज़ को जो है अपने अंदर ही भजन अभ्यास करते समय उन ध्वनियों को सुन सकते हैं? कैसे? कुछ लोग जो हैं भजन अभ्यास में बैठते हैं, जब उन्हें हल्की सी कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो तुरंत भजन अभ्यास से खड़े उठते हैं। कुछ लोगों को जब आवाज़ सुनाई देती है तो बिल्कुल डर से जाते हैं। लेकिन यह जो है, इससे जो है हमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें बादलों की गर्जना, ढोल मृदंग की आवाज़ को सुनना है तो हमें निरंतर भजन अभ्यास में बैठना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो हैं सोचते हैं कि हमें ध्वनि सुनाई दे गई तो अब हमने भजन अभ्यास बहुत कर लिया, और उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। कहते हैं भजन अभ्यास करने के लिए हमें जो है सूरमा बनना पड़ेगा। एक सूरमा कौन होता है? जो युद्ध में लड़ता है, लड़ने के बाद बहुत से जख्म खाता है, और जख्म खाने के बाद हमेशा जो है गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर गड़ा खड़ा होता है। तो इस तरीके से जितना वो गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, तो उसे सूरमा कहा जाता है। इसी प्रकार भजन अभ्यास करते समय भी हमें एक सूरमा बनना पड़ेगा। सूरमा कौन है? जो भजन अभ्यास करता है, प्रभु की बंदगी करता है, भजन अभ्यास में ध्यान चाहे लगे या ना लगे, तब भी उस ध्वनि को जो है सुनता है, सुनने की कोशिश करता है। कहते हैं कि अगर हमें इतने लंबी आंतरिक जगह तक पहुंचना है, तो हमें दर्शन दीदार करने हैं, तो हमें निरंतर भजन अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे हमें सब बादलों की गर्जना की आवाज़, ढोल की, मृदंग की आवाज़ जो हमें अपने आसपास वातावरण में भारी रूप से सुनते हैं, अगर वो आप अंदर सुनना चाहते हो, हमें निरंतर भजन अभ्यास करना पड़ेगा। तभी जाके जो है हमारे मन के अंदर ये आवाज़ें जो हैं सुनाई देंगी। लेकिन ये आवाज़ें सुनना इतना आसान नहीं है। कठिन क्यों है? क्योंकि इसके लिए निरंतर हमें भजन अभ्यास पर बैठना पड़ेगा। भजन अभ्यास क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका अभ्यास निरंतर हमें करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, इस जो ज्ञान को प्राप्त ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें 10वें द्वार के बाहर जाकर प्राप्त होती है, जब हम 10वें द्वार को क्रॉस करते हैं। लेकिन 10वें द्वार तक कैसे क्रॉस कर पाए? हम जब भजन अभ्यास करेंगे तब। कुछ लोग भजन अभ्यास करते हैं, हमें हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, खड़े हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे हमें दर्शन दीदार नहीं होंगे। ये आधा अधूरा ज्ञान है। हमें आगे तक, गहराई तक पहुंचने के लिए जो है नाम सुमिरन आराधन करना ही पड़ेगा, भजन अभ्यास करना ही पड़ेगा। जितना जितना हम भजन अभ्यास में ध्यान देंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति धीरे धीरे बनती रहेगी। जीवन आनंद से व्यतीत होगा। कौन सा आनंद होगा? वो पैसों को प्राप्त करके, संसार की चीज़ों को प्राप्त करके, वो वाला आनंद नहीं है। वो सच्चा सुख, सच्चा शांति वाला आनंद है, जो आत्मा को हमेशा जो है, जो आत्मा चाहती है। अब जब नाम सिमरन आराधन करते हैं तो जब हमें रोशनी दिखती है, आत्मा जो है उस रोशनी तक पहुंचती है, उस रोशनी का पीछा करती है और उस रोशनी से जुड़ जाती है, जिससे आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचता कौन है?
जो सूरमा होता है। सूरमा कौन है? जिसका भजन अभ्यास में दिल नहीं भी लगता, तब भी वो रोज भजन अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, कभी हार नहीं मानता। वही ये सूरमा है जो यहाँ तक पहुँचता है। अब जब हम भजन अभ्यास निरंतर करते हैं तो कहते हैं कि उस प्रकाश का, उस आवाज़ का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि वह हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। ऐसे में इतनी बड़ी शक्ति जो हमारी आत्मा को प्रभावित करती है, उससे हमारी रक्षा कौन करता है? उसको कंट्रोल सूक्ष्म रूप में हमारे इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज, जिन्होंने हमें नाम सिमरन आराधन दिया है, वो हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति जब हमारे शरीर के अंदर एंटर होती है, जब आती है, तो शक्ति के प्रकोप को, उस शक्ति के प्रभाव को थोड़ा कम करने के लिए सूक्ष्म रूप में हमारे जो इष्ट देव जो हैं, हमारी जो है सहायता करते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन वो हमारी सहायता करते हैं। कहा जाता है कि जब गंगा इस धराधाम, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आना चाहती थी, तो भगवान शिव जी ने सबसे पहले गंगा को अपनी जटाओं में एकत्रित किया। क्योंकि अगर गंगा डायरेक्ट जो है इस पृथ्वी पर आती, तो वो पृथ्वी पूरी की पूरी इस पानी से जो थी प्रभावित होती, पानी पानी होता पृथ्वी पर। लेकिन सबसे पहले उन्होंने गंगा को, भगवान शिव ने, जैसा कि अभी हमने बताया, तो कहने का मतलब यही है कि गंगा, उन्होंने पहले गंगा को जो थी, अगर वो डायरेक्ट धरती पर आती तो पूरी धरती में पानी पानी हो जाता। इसी प्रकार वक़्त के संत महापुरुष भी हमारी देखरेख करते हैं, हमें उस नाम शक्ति से प्रभावित करते हैं, प्रभावित होने से बचाते हैं। जो शक्ति हमारे अंदर एकदम से एंटर होती है, तो उस शक्ति से सूक्ष्म रूप से हमारी शक्ति को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यह कंट्रोल कब होता है? जब हम निरंतर भजन अभ्यास करते हैं, नाम सुमिरन आराधन करते हैं। जितना जितना हम यह करेंगे निरंतर भजन अभ्यास। सूरमा कौन है? जो ये नहीं मन नहीं कर रहा तो भजन अभ्यास में नहीं बैठा, मन कर रहा है तो बैठा है। निरंतर जो भजन अभ्यास करता है, कंसिस्टेंसी रखता है, सूरमा वही है जो निरंतर भजन अभ्यास करता है। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या हम भजन अभ्यास करने हैं या नहीं करते। अभी हमारे ऊपर है, जितना जितना हम भजन अभ्यास करेंगे, हमें बादलों की आवाज़, ढोल की आवाज़ जो हम अपने आसपास सुनते हैं, वो हमें सब अंदर सुनाई देंगी। लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना है कि हमें इन सभी चीज़ों को, सभी आवाज़ों को सुनना है, निरंतर भजन अभ्यास करना है। जितना जितना हम ये करेंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी और जीवन हमारा आनंद से व्यतीत होता रहेगा।